देश का महापर्व यानी लोकसभा चुनाव। कल 1 जून को 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ। 4 जून को नतीजों का इंतजार चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को बेसब्री से है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। 7वें चरण के मतदान के बाद देश के सभी न्यूज चैनल सहित राज्य स्तरीय न्यूज चैनलों ने एनालिसिस विशेषज्ञों से फोन लाइन सहित स्टूडियो में बुलाकर एग्जिट पोल पर चर्चा करना शुरू कर दिए। सभी चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजे भले ही अलग अलग थे, लेकिन सभी चैनलों के एग्जिट पोल ने तीसरी बार यानी हैट्रिक मोदी जी मार रहे हैं और एनडीए बहुमत से ज्यादा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवा रही है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, राकपा, अजित पवार गठ, आरपीआई, आठवले गठ ने चुनाव के पहले से ही देश में 400 पार और महाराष्ट्र में 45 सीट पार का राग अलापने लगे थे। तो राज्य में महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, कांग्रेस, राकपा, शरद पवार गठ भी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुका था। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारों को लेकर 1-2 सीटों पर पेच फंसा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आपस में बैठकर फंसी पेच का रास्ता निकाल लिया। जबकि महायुति के बीच सीटों को लेकर फंसी पेच अंतिम समय तक गुलदस्ते में था और भाजपा शिंदे शिवसेना के 13 सिटिंग सांसदों के भी टिकट काटने के फिराक में थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा कई बार दिल्ली दरबारी करने के बाद किसी तरह भाजपा एकनाथ शिंदे को गठ को 15 सीटें देने पर तैयार तो हो गई, लेकिन भाजपा के दबाव में लगातार 4 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली भावना गवली का टिकट नहीं चाहते हुए भी एकनाथ शिंदे को काटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ नासिक संसदीय क्षेत्र को लेकर फंसा पेच भी अंतिम समय में सॉल्व हुआ। तो कल्याण लोकसभा की सीट को लेकर भाजपाइयों की दावेदारी तथा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से नाराजगी को देखते डॉक्टर शिंदे के नाम की घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद करनी पड़ी। तकरीबन 1 महीने के चुनावी रणधुमाली में महायुति 45 सीटों को जीतने के लिए ताल ठोक रही थी, जबकि महाविकास आघाड़ी महायुति को किसी भी तरह इस रणधुमाली में धोबी पछाड़ का दांव लगाकर पटकनी देना चाहती थी। 7वें चरण के मतदान के बाद राज्य स्तरीय न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल ने भाजपा, शिंदे, शिवसेना सहित अजित पवार गठ, राकपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। भाजपा 18 सीटों पर सिमटी तो हिटलरशाही, तानाशाही तथा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर उद्धव ठाकरे शिवसेना से निष्ठावंत नेताओं को तोड़कर 15 सीटें जीतने का मंसूबा रखने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एग्जिट पोल के नतीजों से करारा झटका लगा और एग्जिट पोल अनुसार शिंदे सेना मात्र 4 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि शरद पवार से गद्दारी करने वाले अजित पवार खुद अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार की सीट बचा पाने में नाकामयाब साबित हुए और एग्जिट पोल में उन्हें शून्य जगह मिलते हुए दिखाई दिया है। जबकि महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष उद्धव बालासाहेब ठाकरे मूल शिवसेना ने एग्जिट पोल अनुसार इतिहास रचते हुए 14 से 17 सीटों पर विजय का परचम लहराएगा। तो वहीं राकपा शरद पवार गठ 6 से 8 सीटों पर और कांग्रेस 5 से 7 सीटों पर विजय का परचम एग्जिट पोल अनुसार लहराने जा रहा है। यदि एग्जिट पोल सटीक हुआ तो 4 जून को घोषित होने वाले नतीजों में भी सिर्फ 19-20 का ही अंतर होगा। चर्चा शुरू हो गई है कि भाजपा के दिल्ली दरबारी नेताओं ने चुनाव आयोग को दबाव में लाकर मूल शिवसेना, मूल राष्ट्रवादी छीनकर एकनाथ शिंदे तथा अजित पवार के हाथों सौंप दी। बावजूद उद्धव ठाकरे के रणधुमाली के सामने एकनाथ शिंदे तथा शरद पवार के सामने अजित पवार को पंगु साबित होना पड़ा। चर्चा यह भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिंदे के 40 में से अधिकांश आमदार सहित साम दाम दंड भेद के दबाव में गए विभिन्न जिलों के अधिकांश नेता भी एकनाथ शिंदे को जय महाराष्ट्र कर देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक जब मुख्यमंत्री
रहने के बावजूद एकनाथ शिंदे सिटिंग सांसदों को जितवाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की आंधी शिंदे के 40 आमदारों को भी तूफानी हवा में उड़ा देगी। इस बात का डर अभी से ही आमदारों को सताने लगा है। हमारा यह न्यूज आप दर्शकों को कैसे लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबंग हेडलाइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।